समझेंगे कि थीमेटिक रिव्यू क्या होता है और थीमेटिक रिव्यू कैसे किया जाता है। तो मैं आज आपको ये रिसर्च पेपर कंज्यूमर बिहेवियर इन ऑनलाइन टू ऑफलाइन कॉमर्स और थीमेटिक रिव्यू इस पेपर की हेल्प से समझाऊंगी कि थीमेटिक रिव्यू का मतलब क्या होता है और ये इस रिसर्च पेपर में कैसे अप्लाई किया गया है। तो सबसे पहले थीमेटिक रिव्यू होता है जैसे हम जैसे रिसर्च डाटा को डिफरेंट थीम्स या टॉपिक्स के अंडर ऑर्गेनाइज करना। सबसे पहले आप रिसर्च पेपर्स कलेक्ट करोगे एक ही टॉपिक के ऊपर। उस रिसर्च पेपर्स में देखोगे कि कौन कौन से जो वर्ड्स हैं और कौन कौन से जो डाटा है वो एक ही डाटा रिसर्च पेपर्स में यूज़ किया गया है। एक ही तरह का डाटा किन किन रिसर्च पेपर्स में यूज़ किया गया है। तो उस डाटा को हमने एक रिसर्च थीम के अंडर रखना होता है, तो वो हमारा होता है अ थीमेटिक रिव्यू। इसमें मेनली जो फोकस होता है वो कॉमन पैटर्न्स और जो रिपीटेड आइडियाज होते हैं उनको आइडेंटिफाई करना। थीमेटिक रिव्यू में हमेशा क्या हो, हमारा मेनली फोकस होता है जो भी कॉमन पैटर्न्स है और जो भी रिपीटेड आइडियाज है उनको आइडेंटिफाई करना। जो चीज़ बार बार रिसर्च पेपर्स में आ रही होती है उनकी एक कैटेगरी बनाना। राइट, इसी को हम थीम बोलते हैं और वही हमारा एक थीमेटिक रिव्यू होता है। अब जैसे इस रिसर्च पेपर में सबसे पहले आर्टिकल कलेक्शन बताया है इन्होंने कि हमने कैसे आर्टिकल्स को सिलेक्ट किया है। इसमें इन्होंने दो डाटाबेसेस लिए हैं, वेब ऑफ साइंस और स्कोपस। तो इन्होंने वेब ऑफ साइंस में जो कीवर्ड सर्च किए हैं वो है OTO, ऑनलाइन टू ऑफलाइन और ऑनलाइन टू ऑफलाइन बाय यूजिंग दी सर्च स्ट्रिंग्स। राइट, तो वेब ऑफ साइंस से उनके पास 392 रिसर्च पेपर्स आते हैं। बट वही ये स्कोपस में जब सर्च कर रहे हैं स्कोपस डाटाबेस में, तब इन्होंने सर्च किया OTO और ऑनलाइन टू ऑफलाइन और ऑनलाइन टू ऑफलाइन। राइट, तो इसके पास उनके पास कितने पेपर्स आए, 442 रिसर्च पेपर्स आए। जब उन्होंने एक फ़िल्टर लगाया कि हमें सिर्फ आर्टिकल्स चाहिए, कोई भी बुक चैप्टर्स कॉन्फ्रेंसेस ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए, तो आर्टिकल फ़िल्टर लगाने के बाद वेब ऑफ साइंस में कितने रिसर्च पेपर्स रह गए, 198। स्कोपस में 256। ऐसे ही जब फ़िल्टर लगाया लैंग्वेज का कि इंग्लिश लैंग्वेज के ही आर्टिकल्स चाहिए, तो वेब ऑफ साइंस में रिजल्ट आए आर्टिकल्स के 197 और स्कोपस में 228। तो जब पब्लिकेशन डेट सिलेक्ट की गई कि फ्रॉम 2015 से लेकर के अप्रैल 30 2022 तक के पेपर्स चाहिए, तो वेब ऑफ साइंस में आर्टिकल्स आए 193 और स्कोपस में रह गए 220। उसके बाद उन्होंने किया कि असेस द रेलिवेंस बाय रीडिंग द टाइटल एंड अब्स्ट्रैक्ट। जब भी उन्होंने वो टाइटल और अब्स्ट्रैक्ट रीड किया उसके बाद उनका जो मेन फोकस था वो क्या था कि OTO कॉमर्स के ऊपर एंड जो कंज्यूमर के ऊपर फोकस करे, हमें वही आर्टिकल्स रखने हैं। तो उसके बाद उनके पास जो वेब ऑफ साइंस में पेपर्स रह गए वो 48 और जो स्कोपस में रिजल्ट आई नंबर ऑफ पेपर्स दैट वाज दी 60। उसके बाद उन्होंने किया कि जो भी मतलब जो फुल टेक्स्ट अनअवेलेबल है और जो ब्रॉडली रेलिवेंट है, लाइक इससे ज़्यादा ब्रॉडली टर्म में रिसर्च पेपर्स हैं, तो वो भी एक्सक्लूड करने के बाद उनके पास नंबर ऑफ पेपर्स रहते हैं 41 और स्कोपस डाटाबेस में रहते हैं नंबर ऑफ पेपर्स 52। आफ्टर दैट उन्होंने क्या देखा कि जो वेब ऑफ साइंस में एक यूनिक पेपर है, नंबर एक सिर्फ एक ही पेपर है जो यूनिक पेपर है, और जो स्कोपस डाटाबेस में रिसर्च पेपर्स हैं जो यूनिक रिसर्च पेपर्स हैं वो 12 रिसर्च पेपर्स हैं, और जो 40 रिसर्च पेपर्स है वो ऐसे हैं जो कॉमन रिसर्च पेपर्स हैं। राइट, जो वेब ऑफ साइंस डाटाबेस में भी है और वो स्कोपस डाटाबेस में भी है। तो वो कॉमन कितने 40 रिसर्च पेपर्स है। बट एक रिसर्च पेपर है जो वेब ऑफ साइंस में यूनिक है और एक रिसर्च पेपर 12 रिसर्च पेपर्स हैं जो कि स्कोपस में है। तो टोटल रिसर्च पेपर्स आपके पास कितने हो गए, 53 रिसर्च पेपर्स हो गए। तो उन्होंने 53 रिसर्च पेपर्स का एनालिसिस किया है, उनके थीम्स बनाए हैं, वो मैं आपको आगे बताती हूँ। तो इस तरह से उन्होंने रिसर्च पेपर्स का कलेक्शन कर लिया। राइट, तो फर्स्ट स्टेज उनकी क्या थी कि हमें आर्टिकल्स को कलेक्ट करना है। आफ्टर दैट उन्होंने एक मतलब रिजल्ट्स एंड डिस्कशन किया जिसमें उन्होंने कुछ फाइंडिंग्स निकाली कि ईयर ऑफ पब्लिकेशन, जैसे ईयर ऑफ पब्लिकेशन में उन्होंने दिखाया कि 2015 में इस टॉपिक के रिलेटेड 2 रिसर्च पेपर्स थे।
ऐसे 2018 में 5, 2019 में 11 और ऐसे ऐसे करके 2021 में 16, बट अप्रैल 2022 में इस टॉपिक के ऊपर सिर्फ 4 ही आर्टिकल्स अवेलेबल थे, राइट। तो इन्होंने ये डाटा निकाल लिया। उसके बाद इन्होंने देखा कि जो इंडस्ट्री बैकग्राउंड ऑफ रिसर्च बाय द ईयर, कि किस किस टॉपिक्स के ऊपर, किस इंडस्ट्री के ऊपर ज़्यादा काम किया गया है। जैसे फूड डिलीवरी है तो उस पर 38% रिसर्च पेपर्स हैं। और जनरली जो रिसर्च पेपर्स है उन्होंने कोई इंडस्ट्री या तो ली ही नहीं है, और या उन्होंने प्रॉपर मेंशन नहीं किया है, राइट। और बाकी जो OTO कम्युनिटी OTO प्लेटफॉर्म्स है उस पर तो 2% ही रिसर्च की गई है। और कंट्रीज और रीजन्स ऑफ रिसर्च बाय द ईयर, कि किस ईयर में किस कंट्री में रिसर्च की गई है। जैसे 2015 में चाइना में रिसर्च हुई है इस टॉपिक पे, 2 रिसर्च पेपर्स हैं। तो ऐसे करके उन्होंने ये एक प्रॉपर डाटा निकाल लिया कि किस कंट्री में और रीजन में रिसर्च की गई है। तो आगे उन्होंने देखा कि जब रिसर्च पेपर्स रीड करने के बाद उनके 7 थीम्स बने। और वो 7 थीम्स क्या थे? कस्टमर एक्सपीरियंस, रिकमेंडेशन एंड शेयरिंग, एटीट्यूड, जर्नल बिहेवियर, लॉयलिटी, कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड बिहेवियरल इंटेंशन। तो ये जो थीम्स हैं रिसर्च पेपर्स में कितने ज़्यादा यूज़ किए जा रहे हैं, तो वो बताया। जैसे कि बिहेवियरल इंटेंशन 27 टाइम्स, और कस्टमर सेटिस्फेक्शन है वो आपका 23 टाइम्स है। तो ये ऐसे इन्होंने थीम्स का एक डाटा कलेक्शन कर लिया कि थीम्स इतनी बार इन रिसर्च पेपर्स में यूज़ किया गया है, राइट। अब उसके बाद जो इनका मेन आता है वो आती है क्वालिटेटिव फाइंडिंग्स। रिव्यू ऑफ लिटरेचर एक्चुअली मेनली किया कैसे है? तो इन्होंने एक सॉफ्टवेयर यूज़ किया है, एटलास। एटलास सॉफ्टवेयर से आप क्या करते हो, जितने भी अपने रिसर्च पेपर्स होते हैं आप मतलब उनको कोडिंग देते हो। सॉफ्टवेयर के थ्रू जो रिसर्चर्स होते हैं ना, वो इम्पोर्टेंट जो वर्ड्स होते हैं, कंसेप्ट होते हैं, आइडियाज़ होते हैं, उनको हाईलाइट करके हम क्या करते हैं, कोडिंग कर देते हैं। अब ये आपको सॉफ्टवेयर में ही करना होता है। कोडिंग करने के बाद आपके थीम्स बन जाते हैं। अब इस रिसर्च पेपर में 8 मेनली जो थे थीम्स बने, वो क्या थे? सर्विस एंड प्रोडक्ट क्वालिटी, टेक्निकल एंड यूटिलिटेरियन फैक्टर्स, इमोशनल एंड हेडोनिक फैक्टर्स, ट्रस्ट एंड रिस्क, प्राइस एंड कॉस्ट, सोशल फैक्टर्स, ऑनलाइन कंटेंट एंड हैबिट। ये 8 थीम्स हैं जो कि रिसर्च पेपर्स से, जो हमारे 53 रिसर्च पेपर्स हैं उनको रीड करने के बाद ये थीम्स बनाए गए हैं। और तो अगर जैसे फिर उन्होंने क्या किया, जो ये थीम्स हैं उनको इन्होंने प्रॉपरली एक्सप्लेन किया। सर्विस एंड प्रोडक्ट क्वालिटी थीम कैसे बना है, और आपका ये टेक्निकल एंड यूटिलिटेरियन फैक्टर्स कैसे बना है, तो अकेले अकेले थीम को एक्सप्लेन कर दिया। तो मेनली थीमेटिक रिव्यू में क्या होता है कि आपको जो रिसर्च पेपर्स होते हैं उनको कलेक्ट करके देखना होता है कि कौन कौन सी जो चीज़ें हैं वो रिपीटेड हैं, बार बार आइडेंटिफाई की जा चुकी हैं, तो आप उनके एक थीम्स बना लेते हो। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने आपका टॉपिक है कि कंज्यूमर बिहेवियर इन ऑनलाइन शॉपिंग। सपोज आपने 10 रिसर्च पेपर्स कलेक्ट कर लिए, तो उसमें आपके जो कीवर्ड्स निकल के आ रहे हैं वो क्या है? फास्ट डिलीवरी, लो प्राइस, सिक्योर पेमेंट, वेबसाइट डिज़ाइन, डिस्काउंट्स, रिव्यूज़। तो आपने इसको एक मतलब लेबल कर दिया, शॉर्ट लेबल। जैसे फास्ट डिलीवरी तो आपने इसको लेबल कर दिया सर्विस स्पीड, लो प्राइस, प्राइस फैक्टर, सिक्योर पेमेंट, ट्रस्ट। तो आपने ऐसे करके इन जो कीवर्ड्स होते हैं इनको आपने कोडिंग दे दी, राइट। फिर उसके बाद जैसे प्राइस और डिस्काउंट, अगर ये दोनों है तो आपने इन दोनों का एक थीम बना दिया, कॉस्ट एंड प्राइसिंग फैक्टर्स। और ऐसे ही अगर आपके पास है ट्रस्ट प्लस सिक्योर पेमेंट, तो आपने इसका एक थीम बना दिया, ट्रस्ट एंड रिस्क। उसके बाद आपके पास है रिव्यूज प्लस सोशल इन्फ्लुएंस, तो आपने इसका थीम बना दिया, सोशल फैक्टर्स। और लाइक ऐसे ही अगर आपके पास है वेबसाइट डिज़ाइन और प्लस डिलीवरी स्पीड, तो आपने इसका एक थीम बना दिया, सर्विस एंड टेक्निकल क्वालिटी। तो मतलब थीम्स बनाना कि क्या क्या कीवर्ड्स किस किस में कितने ज़्यादा यूज़ किए गए हैं, और उस कीवर्ड्स को लेकर के आपने एक थीम बनाना, फिर उसको एक्सप्लेन करना, यही आपका एक थीमेटिक रिव्यू होता है। सो होप सो आपको समझ आया होगा कि प्रॉपर थीमेटिक रिव्यू क्या होता है। तो सबसे पहले आपको रो डाटा जो होता है, आपका रो डाटा को कोडिंग करके क्लस्टरिंग करनी होती है, फिर देन आपको थीम्स बनाने होते हैं। जैसे इन्होंने यहाँ पे 8 थीम्स ली है अपने रिसर्च पेपर में, राइट। सो थीमेटिक रिव्यू एक स्कैटर्ड जो रिसर्च होती है उसको एक स्ट्रक्चर्ड नॉलेज में बदल देता है, राइट।
होप सो आपको समझ आया होगा थीमेटिक रिव्यू क्या होता है और थीमेटिक रिव्यू कैसे करना होता है और इस रिसर्च पेपर में उन्होंने कैसे प्रॉपरली किया है. सो यू कैन ऑल्सो रेफर दिस रिसर्च पेपर टू जानने के लिए कि थीमेटिक रिव्यू क्या होता है, राइट. होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर कुछ भी डाउट हो देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. एंड वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.